मंथली ग्रोसरी में पैसे कैसे बचाए जाए। बट सबसे पहले हम बचत के सिलसिले में बात करेंगे। अगर इस बजट में से भी आपको छोटी छोटी बचत करनी है ना, कि जितना पैसा हमारे पास है उतने की ही हम खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनने वाली, तो मैंने इस बार ग्रोसरी में ऐड ही नहीं की। अब कई बार मेरा दिल होता है यार डब्बा भरा हुआ दिखना चाहिए, उस चक्कर में हम अपना मंथली बजट क्यों बिगाड़ें। अरे चावल लेने के पैसे बच गए ना, तो ये देखो आधा किलो थे 70 रुपए के और वो 55 औरों के आते हैं। तो हर चीज में ऐसे थोड़ी थोड़ी 10-10, 15-15 रुपए की भी बचत करेंगे तो हमारी बचत जो है, छोटी छोटी बचत ग्रोसरी में होती है। तो उससे होगा क्या कि वो थोड़े कम दाम में आती है। आप काजू और बादाम यूज भी ले सकेंगे और पैसा भी थोड़ा कम लगेगा। मैं अपनी जरूरत के हिसाब से चलती हूँ, तो आज के दौर में भी आपकी बचत जो है वो होकर ही रहेगी। अब हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं मंथली ग्रोसरी हॉल और साथ ही आप लोगों की एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि हमेशा यही रहती है, बचत बचत बचत। ढेर सारी बचत और बजट वीडियोस बनाने के बाद भी आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट रहती है कि बचत पे वीडियो बनाओ, बजट पे वीडियो बनाओ। काफी दिन हो गए थे बचत और बजट पे वीडियो बनाए हुए, और मैं करने वाली थी मंथली ग्रोसरी हॉल। तो मैंने सोचा क्यों ना मंथली ग्रोसरी में पैसे कैसे बचाए जाए उस पे हम वीडियो बनाए। साथ ही में ग्रोसरी हॉल भी होगी लास्ट में। बट सबसे पहले हम बचत के सिलसिले में बात करेंगे। हालांकि ये सारी टिप्स मैं आप लोगों को 7 सालों से देती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है। देखो, बचत का कोई भी नया तरीका या कोई भी नई ट्रिक निकल के नहीं आएगी, है ना। जितनी भी थी मैं आप लोगों को दे चुकी, आप लोगों को उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है तो बस सिर्फ बचत हो जाएगी। लेकिन अप्लाई करना होता है, सिर्फ बचत टिप्स हमें लेने नहीं होते, उन्हें अपने ऊपर अप्लाई भी करना होता है ना। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देती हूँ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मंथली ग्रोसरी में हम कैसे बचत कर सकते हैं, इस पर है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को हर बचत वीडियो में मैंने बोला है कि मंथली सैलरी जब भी आए तो आपको बजट बनाना चाहिए। इसी तरीके से जब हम मंथली ग्रोसरी लेके आए तो तब भी हमें मंथली ग्रोसरी का एक बजट तय कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगी, तो संख्याएं आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। वरना कुछ लोग ये बोल देते हैं इतने में तो ग्रोसरी आती नहीं है, कुछ लोग बोल देते हैं ये तो ग्रोसरी के हिसाब से बहुत ज्यादा बजट हो गया, ऐसा है ना। तो ये मैं जो भी अभी उदाहरण दूंगी तो आप संख्या कम ज्यादा कर लेना, अपने बजट के हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। जैसे कि हम सैलरी आते ही मंथली बजट बनाते हैं, तो हमें मंथली ग्रोसरी का भी बजट बना लेना चाहिए, है ना। अब जैसे कि किसी का कुछ भी हो सकता है, हम सबको, हर गृहिणी को पता होता है कि महीने में कितने की ग्रोसरी आती है, कितनी ग्रोसरी लगती है ना। तो सबसे पहले बजट तय करेंगे। चाहे तो आपकी ग्रोसरी महीने में 3000 की आती है, चाहे तो 4000 की आती है, चाहे तो 5000 की आती है, चाहे कितने की भी, तो वो बजट हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर इस बजट में से भी आपको छोटी छोटी बचत करनी है तो क्या करेंगे, ये टिप्स भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, याद करना बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। तो माना कि हमारी मंथली ग्रोसरी 4500 की आती है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। 4500 की आपकी मंथली ग्रोसरी आती है, तो आपको क्या करना है, उस 4500 में से अगर कि आप कुछ बचत करना चाहते हैं तो पहले ही आप क्या करेंगे, 4500 में से 100 या 200 रुपए आप निकाल के बचत के रख लेंगे कि चलो हमने मंथली ग्रोसरी में से ये बचत कर ली। अगर हम ग्रोसरी लेने जाएंगे तो देखो हमारी बजट ऊपर ही जाती है, नीचे जाती नहीं है, बल्कि ऊपर चली जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बजट तय कर लीजिए और तय कीजिए कि इसी में हमें मंथली ग्रोसरी लेके आनी है और उसमें से भी बचत करनी है। तो आप 100 या 200 रुपए निकाल के रख लीजिए, रख लिए, चाहे तो 100 निकाले चाहे तो 200 निकाले, तो या तो फिर आपकी आएगी 4300 की ग्रोसरी या फिर 4400 रुपए आप निकालते हैं तो 4400, 200 रुपए आप निकाल के बचत के रखते हैं तो 4300 की, ठीक है। अब उस 4300 में ही आपको मैनेज करना है कि हमें 4300 में ही मंथली ग्रोसरी लेके आनी है। अब इसमें कटौती कैसे होगी कि हर सामान में थोड़ा थोड़ा कमी कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी कमी कर लीजिए, ठीक है। तो आपके 100 या 200 की वो जो हमने कटौती की है उसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है।
फिर और भी मंथली ग्रोसरी में बचत करने के कई तरीके हैं जो कि मैं करती हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्या करना है नेक्स्ट, हमें जब हमारा बजट तय हो गया कि इतने की हमारी मंथली ग्रोसरी आती है और उसमें से भी हमें छोटी मोटी बचत करनी है, तो हमने 100 या 200 रुपये निकाल लिए, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि 4300 या 4400 का हमारा बजट तय हो गया। अब हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी, लिस्ट बनाकर ही हमेशा हमें शॉपिंग करनी चाहिए, चाहे तो ग्रोसरी की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ताकि हम अननेसेसरी कुछ भी बाय ना करें। और उस लिस्ट में सारी जरूरी चीजें, बेसिक चीजें यानी कि ग्रोसरी की, वो ऐड कीजिए, ठीक है। एक लिस्ट बनाइए बेसिक चीजों की, एक आपको कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप उसकी अलग लिस्ट बना सकते हैं कि अगर कि इस बेसिक चीजों को लाने के बाद थोड़े बहुत पैसे बच गए तो हम वो चीजें ऐड कर सकें। तो सबसे पहले जरूरी चीजें जैसे कि आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी, ये सब चीजें ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर ये सब लेने के बाद अगर कि आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज ले सकते हैं। एक्स्ट्रा में वो कुछ भी हो सकती है, जैसे बिग बॉस आप देखते होंगे तो एक उनका भी वो ग्रोसरी आती है ना, लग्जरी बजट मिलता है और ये वो है ना, तो उसके जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पहले बेसिक चीजें खरीदी, उसके बाद पैसे बचते हैं तो आप दूसरा कुछ आइटम की लिस्ट बना के देखिए, पैसे बच जाए तो उससे आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। जब हमारी लिस्ट बन गई तो बात आती है ग्रोसरी खरीदने जाने की। जब भी ग्रोसरी खरीदने जाओ बाय कैश खरीदो। कैश से क्या होता है ना कि जितना पैसा हमारे पास है उतने की ही हम खरीदेंगे, ठीक है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कार्ड से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें इतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम कैश से बाय करते हैं कोई भी चीज़ तो जितना बजट हमारे पास है उतने में ही हम जो है ग्रोसरी खरीदते हैं। फिर बात आती है कि ग्रोसरी खरीदे कहाँ से। ग्रोसरी आप ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल सभी चलता है, जहाँ से भी आपको सस्ते दामों में मिल रही है, सही दामों में मिल रही है, प्रॉफिट जहां से आपको रहे वहां से खरीदें, ठीक है। तो मैं तो कई ऐसी शॉप है जैसे कि सोडाला में है, नेशनल सुपरमार्ट में भी कई ऑफर मिलते हैं और सस्ती मिलती हैं चीजें, तो मैं वहां से खरीदती हूँ, ठीक है। अब सुपरमार्ट से मैं बोलूंगी ना ही खरीदें तो बेटर। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो आप सुपरमार्ट या रिलायंस फ्रेश या ऐसी जगह पे जाइए, डी मार्ट वगैरह। वरना क्या होता है ना, ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं ना कि जो चीजें हमारी लिस्ट में होती है उससे ऊपर हम ले आते हैं, ठीक है, होता ही है। लेकिन अभी 1-2 महीने से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वही लेती हूँ, ठीक है। फिर बात आती है कि आपको जिस चीज की जरूरत है वही चीज आप खरीदें, है ना। तो मतलब कि कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में कई चीज़ें थोड़ी बहुत रखी रहती हैं, उसके बाद भी हम उन चीज़ों को भी ऐड कर लेते हैं। जो चीज़ आपके घर में रखी है वो लिस्ट में ऐड ना करें, जो चीज़ नहीं है वही ऐड करें। हर गृहिणी को पता होता है कि मेरे घर में कितना सामान है, या फिर हम चेक करते ही हैं ग्रोसरी लाने से पहले, तो पता होता है कि अगर इतना सामान बचा हुआ है तो ये कितने दिन तक चलेगा या क्या। पूरे माइंड में मेरे तो प्लानिंग रहती है कि इस महीने हाँ इतनी दाल है तो ये चल जाएगी, इसके ऊपर मुझे इतनी ही लानी है या फिर लानी ही नहीं है। तो इस बार मैंने ऐसा ही कुछ किया है और हर महीने ही ऐसा ही मैं कुछ करती हूँ। तो इस चीज का भी एक मैं उदाहरण दे देती हूँ, ये भी एक उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कि हर गृहिणी को पता है कि हमारे महीने भर में कितनी दाल लगेगी। जैसे कि हमने माना कि मूंग की दाल है आपके घर में, अब मेंबर्स के हिसाब से होता है ये, ठीक है। मैं आधा किलो ही लेके आती हूँ, उसमें भी आधा किलो दाल भी 1.5 महीने कई बार चल जाती है, क्योंकि मैं 5 से 6 दालें ग्रोसरी में लाती हूँ। तब कभी कोई दाल बनती है, कभी कोई दाल बनती है ना। तो जैसे कि माना कि आधा किलो मेरे घर में मूंग की दाल लगती है। अब आधा किलो में से पूरे महीने में मूंग की दाल मैंने यूज लिया, उसमें से मेरी पाव भर बची हुई है, ठीक है। तो मैं ग्रोसरी में पाव भर ही ऐड करती हूँ। 250 ग्राम दाल बची हुई है तो 250 ग्राम ही ऊपर की लाती हूँ। अब वो 250 ग्राम आपको सुपरमार्ट में नहीं मिलती, रिलायंस फ्रेश वगैरह जाओगे वहाँ पे कोई खुली ग्रोसरी हो तो वहां से जरूर आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसे कई बार नहीं मिल पाती। जैसे नेशनल सुपरमार्ट में मैंने खुली चीजें नहीं देखी, हाँ रिलायंस वगैरह में मिल जाती है। तो जब भी आपकी अगर 250 ग्राम दाल रखी है तो ऊपर की 250 ग्राम दाल ही आप लें। तो उससे क्या होगा ना, आधा किलो अगर हमने, कई बार हमें लगता है कि यार हमारे डब्बे भरे भरे लगने चाहिए, इस चक्कर में भी हम थोड़ी ज्यादा ग्रोसरी ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस महीने कुछ ही दालें ऐड की हैं, उड़द की धोआ दाल और उड़द की साबुत दाल ऐड की। अब देखो मूंग की दाल मेरे पास इतनी रखी है, मुझे पता है इस महीने इतनी ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाली, तो मैंने इस बार ग्रोसरी में ऐड ही नहीं की, क्योंकि मेरी भी लाइफ अभी ऐसी चल रही है, कभी बीकानेर कभी जयपुर ऐसा चल रहा है ना। तो इतनी ही दाल लगेगी, बाकी दालें भी रखी है। अब अरहर की दाल भी रखी है देखो पूरी। अब हम 2 जनों में कितनी चाहिए, इतनी ही बनेगी और 4-4 मुट्ठी में लेके बनाती हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने नहीं ऐड की। ऐसे ही चना दाल भी रखी है, हरी दाल भी रखी थी, तो मैंने ये ऐड ही नहीं की। अब कई बार मेरा दिल होता है यार डब्बा भरा हुआ दिखना चाहिए, उस चक्कर में हम अपना मंथली बजट क्यों बिगाड़े, है ना। तो ऐसे तो मुझे इस बार चाहिए थी बस उड़द की, मैंने दाल ऐड की, वो भी 250 ग्राम उड़द की धोआ दाल, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए ये दाल है
साबुत उड़द है, ठीक है, दाल मखनी जिससे बनती है, ठीक है, तो वो इतनी सी थी, तो मैंने 250 ग्राम ही ऐड किए, पूरी आधा किलो मैंने इसको नहीं ली, सिर्फ 250 ग्राम ही ग्रोसरी में लिखी, तो 250 ग्राम ही आई है। ऐसे इस तरीके से मूंगफली, जैसे मूंगफली गोटा है रखा है इतना सारा, तो मैंने ऐड नहीं किया। इस बार मैं ग्रोसरी में चावल भी नहीं लाई, देखो चावल मुझे पसंद है किली वाले, अब मैं और ये मेरे हस्बैंड ही है, तो बताओ इतने रखे थे, जो कि कल मैंने 4-5 मुट्ठी बना लिए, तो इतने मुझे पता है कि इस महीने कितने चावल बनेंगे, कितने। हम लोग चावल पसंद करने वालों में से नहीं, ना तो मैं, ना तो मेरे हस्बैंड, ना ही मेरी बेटी, हम लोग को चावल बहुत कम पसंद है। हम चाहे तो छोले या राजमा के साथ खाते हैं या उसके साथ, वरना हम लोगों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हम रोटी और ऐसी चीज़ों में खुश रहते हैं, तो मैंने चावल ऐड नहीं किए। ऐसे ही मेरे पास दोबार इंडिया गेट के दोबार भी रखे थे, तो वो भी मैं नहीं लाई। पहले मैं सोच रही थी यार थोड़े कम है, ले आती हूँ, 1 किलो से कम ही होंगे। ये देखो 1 किलो पिछले महीने लाई थी, वो भी खत्म नहीं हुई, तो इतने रखे, तो मैंने नहीं ऐड किए, तो ये मेरे चावल लेने के पैसे बच गए ना ऐसे। तो ये देखो मसूर की दाल और भी रखी, सारी दालें रखी है, तो जो चीज़ें थी वो मैं नहीं लेके आई हूँ, जो चीज़ें नहीं थी या उससे थोड़ी सी ऊपर ही चाहिए थी, तो ये देखो 250 ग्राम ही मैंने उड़द की दाल जो है वो ली है। राजमा खत्म होने वाले थे तो राजमा लिए, छोले। अब इन चीज़ों में भी बचत कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम आगे आएंगे। तो एक और बचत की चीज़ और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। कई बार मैं ऐसा करती हूँ, इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा इस बार लेते हैं यार, बड़े वाले छोले लेते हैं। तो जब भी मैं छोले लेती हूँ, हमें छोले के टेस्ट से मतलब है ना, ऐसा कुछ खास टेस्ट में फ़र्क नहीं होता। एक होते हैं ये मोटे वाले छोले, एक होते हैं इससे थोड़ा सा कम आते हैं। तो ये देखो आधा किलो थे 70 रुपए के, और वो 55 औरों के आते हैं। वो चने नहीं, पीले चने की बात नहीं कर रही, छोले ही आते हैं। एक तो आते हैं मोटे वाले होते हैं, एक इससे थोड़े से छोटे आते हैं। तो इसमें कितने की, अगर हम वो लेंगे तो ये 70 और वो 55 के, तो हर चीज़ में ऐसे थोड़ी थोड़ी 10-10, 15-15 रुपए की भी बचत करेंगे तो हमारी बचत जो है, छोटी छोटी बचत ग्रोसरी में होती है। तो मैं क्या है वो छोटे वाले लेती हूँ, मेरे पे फ्रीजर में भी रखे हैं, क्योंकि वो रखे थे थोड़े बहुत, और हम लोगों के छोले राजमा और ज़्यादा बनते हैं। और जब भी सब्जियां नहीं होती हैं या कोई सब्जी महंगी हो रखी होती है, तो फिर ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये चीज़ें मेरे छोले राजमा चने काले है ना, काले चने मैंने नहीं लिए क्योंकि इस महीने बन चुके हैं, और थोड़े और रखे तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे माइंड में है कि यार खा लिए, अब कम से कम एक बार ही बनेंगे, तो एक बार के मेरे पास रखे थे, तो मैंने काले चने नहीं लिए। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं। अब कई बार हम ब्रांड पे चले जाते हैं, हम सर्फ एक्सेल का लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो वो आते हैं थोड़े से महंगे। मैं मेरे नॉर्मल दाम वाली चीज़ें लेती हूँ, या तो मैं पतंजलि का लेती हूँ जो कि 65 का पहले आता था, अब शायद 70 का हो गया, तो वो पतंजलि वाला मैं यूज़ देती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती इससे ये मशीन खराब हो जाएगी, वो सालों से मैं ऐसा यूज़ दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टाइड है। अब ये टाइड पिछली बार भी मैं आधा केजी वाला ही लाई थी, और वो भी देखो बचा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले महीने ज़्यादातर शायद बीकानेर में थी, तो वो भी देखो इतना बचा। पतंजलि का भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं बस आधा केजी वाला ही लाई, जो कि 45 में आ गया। तो वो ऐसे करके है ना, तो ऐसे मैं छोटी छोटी बचत कर लेती हूँ। अब चने नहीं लाई थी, और ये एक दो चीज़ें और मेरे पास रखी थी। बेसन भी रखा था, तो मैंने बेसन भी नहीं लिया। तो ये मूंग खत्म हो गए थे, तो मैं मूंग ले आया। अभी ये ग्रोसरी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जब कुछ चीज़ों में पैसा बचता है तो मैं कुछ नई चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, है ना। अब दालें नहीं आई तो मैंने मूंग ऐड कर लिया, ठीक है। साथ ही सर्दियों की ग्रोसरी में मैंने बाजरे का खींचड़ा ले लिया, बाजरे का आटा ले लिया। तो जब एक जगह पैसा बचता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाय कर सकते हैं, ये है। तो जो चीज़ रखी हो तो मत लीजिए, जो चीज़ थोड़ी रखी हो तो बस उसके ऊपर का थोड़ा सा ही लेके आइए, ठीक है। चाहे आप वो खुले में ही खरीद लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 करके भी, ऐसे मैंने जैसे छोले में बताया ना, थोड़े छोटे वाले ले लीजिए। एक चीज़ और बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि जब ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, अब देखो मेरे पास इस बार बादाम इतने रखे थे, इतने, तो मैंने बादाम 100 ग्राम ही ऐड किए। हमेशा मैं 200 ग्राम लेती हूँ, उसमें से भी ज़्यादा खाने में नहीं आए, बल्कि लड्डू वड्डू सब बन गए। फिर पिछले महीने की भी देखो कुछ ग्रोसरी बची होती है, तो मैंने बादाम जो है 100 ग्राम ही ऐड किए। अब काजू है तो मैं काजू टुकड़ी लेती हूँ, काजू पूरे खत्म हो गए थे तो काजू टुकड़ी। अब इस बार इन्होंने क्योंकि ग्रोसरी लिखी तो मैं भी थोड़ी सी गड़बड़ की है, मैं लेती हूँ काजू टुकड़ी, मैं फुल काजू नहीं लेती हूँ। अगर कि मैं ये सारे टिप्स उन लोगों को देती हूँ जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं। अगर आपको काजू बादाम लेना है, आपके बजट में उतना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, काजू और बादाम की टुकड़ी ले सकते हैं। उससे होगा क्या कि वो थोड़े कम दाम में आती है, आप काजू और बादाम यूज़ भी ले सकेंगे और पैसा भी थोड़ा कम लगेगा। तो ये 200 ग्राम इन्होंने, जैसे मैं काजू की टुकड़ी लेती हूँ, देखो खाना तो ऐसे ही टुकड़ा करके खाओ, चाहे तो फुल खाओ। कई बार हम शो ऑफ के चक्कर में, इच्छाओं के चक्कर में क्या करते हैं, अपना ही बजट हिला देते हैं। ऐसे ही सर्फ साबुन और मैं बिल्कुल नॉर्मल प्राइस वाले ही यूज़ देती हूँ। मैं कभी भी ऐसा शो ऑफ के चक्कर में कि मुझे वीडियो में दिखाना है ये वो ऐसा
तो ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ और इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो ये शायद मेरे हस्बैंड ने इस बार लिस्ट लिखी थी तो इन्होंने टुकड़ी लिखना भूल गया, या फिर क्या होता है ना कि इससे भी छोटी टुकड़ी आती है, वो थोड़ी कम की आती है। मैं जो काजू टुकड़ी लिखती हूँ वो दुकान वाले भैया देते हैं, उसमें ज़्यादातर फुल काजू ही होते हैं, पूरे पूरे से ही काजू होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं ऐसे करके, तो लेकिन वो कुछ कम दाम में आती है। तो मैं ये ड्राई फ्रूट्स में आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने भी हैं और थोड़े कम दाम के लेने तो आप क्या कर सकते हो, टुकड़ी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मंथली ग्रोसरी में थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हो। तो देखो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रांड के चक्कर में ना पड़े। बहुत ही घटिया लेने को भी मैं नहीं बोल रही, लेकिन बहुत ही बढ़िया किसी ब्रांड के चक्कर में जाएंगे। बात तो वही है कि चीज़ें लगभग वही सेम होती है। बाहर की कोई भी चीज़ आप लेंगे उसमें हर चीज़ में मिलावट है ना। तो घी भी लोग महंगा महंगा वाला लेते हैं, ये वो, तो इस चक्कर में ना पड़े। अगर आपको बहुत ही शुद्ध चाहिए तो वो हर चीज़ सिर्फ घर की ही शुद्ध मिलेगी, बाहर की कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। घी भी जैसे बहुत ज़्यादा महंगा ना लेके फिर आप ज़्यादा दूध ले लीजिए, मलाई निकलेगी उससे घी निकाल लीजिए। तो मैं भी घी भी नॉर्मल प्राइस वाला ही लेती हूँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं पतंजलि लूँ, ये लूँ, वो लूँ, नहीं। बाकी मेरे घर में भी घी निकलता रहता है बीच बीच में। और इस बार भी मैंने आधा किलो ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस बार फिर लड्डू बनाने हैं, वरना 1 kg घी ही मैं लेती। तो ना तो मैं ब्रांड्स के चक्कर में पड़ती हूँ, ना ही मैं दिखावे के चक्कर में पड़ती हूँ। अब सर्फ साबुन, अब लिक्विड सर्फ के किसी के वीडियो में आजकल बहुत सारे मिनी व्लॉग्स बनते हैं, वीडियोस बनती हैं, या हम लोगों को देखकर जो भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा ये चीज़ यूज़ ले रही है, अच्छा इसने ये कप यूज़ दिया, अच्छा उसने वैसा यूज़ दिया, के चक्कर में अपना ही बजट बिगाड़ लेते हैं। हमें भी चाहिए लिंक दे दो, ये दे दो, वो दे दो के चक्कर में मैं ना तो ऐसा कुछ काम आप लोगों के सामने ज़्यादा करती हूँ और ना ही मैं खुद किसी से इन्फ्लुएंस होती हूँ। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलती हूँ। तो इस तरीके से ही हम ग्रॉसरी में छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। जो जो मुझे याद आया, जो जो मुझे ध्यान आई चीज़ें, वो मैंने आप लोगों को जो है वो बता दी है। एक चीज़ और, मैंने अपने 10,000 वाले बजट में, बहुत पुराना हो गया, 5-6 साल हो गए होंगे, अभी भी वो चलता रहता है। लोग कहते हैं कि ये तो इस जमाने में, ये तो भैया वो ये नहीं देखते कि 5-6-7 साल पुरानी वीडियो है ना। तो उसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने ग्रॉसरी भी आप लोगों को बताई थी कि इतने में इतनी आ जाती है, वो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि मैंने दालों में बताया था कि अगर आपको 4-5 दालें लेनी है, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप 50-50 रुपए की सारी दालें ले लीजिए। 200 रुपए का मैंने दाल का बजट बताया था उसमें कि 200 रुपए में आप 4 या 250 रुपए में 5 दाल खरीद लीजिए। 50-50 ही खरीदिए, जरूरी नहीं है कि आधा किलो ही लेनी है, जरूरी नहीं है कि इतनी ही लेनी है, इतनी इतनी करके सारी मिक्स करके भी आप फिर उसे यूज ले सकते हो। ऐसे करके ऐसा कुछ बताया था। तो मैं कई ऐसे बचत और बजट वीडियोज में बहुत सारे टिप्स मैं दे चुकी हूँ, जिन्हें कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो आज के दौर में भी आपकी बचत जो है वो होकर ही रहेगी। अब मैं ये बताती हूँ, इस बार मैंने जीरा और राई भी नहीं लिए। इतना जीरा मेरे पास पिछले महीने का रखा था और मुझे पता है ये इवन 2 महीने चल सकता है, 1.5 महीने, ठीक है। जीरा मैं यूज कम लेती हूँ, राई ज्यादा लगती है मेरे, है ना। तो ये देखो, राई भी मैंने नहीं ली, इतनी राई मेरे पास रखी थी। अब ये डब्बे साफ करने हैं सारे, क्योंकि साफ नहीं है। तो बस मैं धनिया और मिर्ची लाई हूँ। हल्दी भी मेरे पास रखी थी, तो मैं हल्दी भी लेके नहीं आई हूँ। जो चीज़ मेरे पास रखी होती है तो वो मैं नहीं लेती हूँ। जो चीज़ में मुझे लगता है कि हाँ ये इस महीने पूरी चलेगी, तो वो भी मैं नहीं लेती हूँ। चाय पत्ती भी रखी थी तो मैंने नहीं ली है। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी बचत जो है मैं करती हूँ। अब अमचूर भी मेरे पास रखा था, ये वीडियो लेंथी हो सकती है तो मुझे पता है, तो मेरे पास ये अमचूर महीने भर चलेगा, तो मैंने अमचूर भी नहीं लिया। सारे छोटे छोटे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। जो छोटे छोटे मसाले स्पाइसेस होती हैं वो हमारे 1 महीने में 1.5, 2, 3 महीने भी कई बार चलती हैं, सौंफ वगैरह। तो मैं इस तरीके, कुछ लोगों का होता है कि बल्क में ले आओ तो बचत होती है। मेरा ये है कि जो चीज़ रखी है मैं वो नहीं लेती हूँ। हर महीने ग्रॉसरी लाना मुझे पसंद है, क्योंकि हर किसी का शौक अलग होता है, पसंद अलग होती है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, है ना। तो मैं हर महीने लाती हूँ तो थोड़ी थोड़ी लाती हूँ, और जो 1 महीने की लाती हूँ वो भी हमारी 1.5 महीने चलती है। तो मैं जितनी मुझे चाहिए उतनी ही ग्रॉसरी लेके आती हूँ। तो चलिए, काफ़ी टिप्स हो गए, अब हम दिखाते हैं मंथली ग्रॉसरी। इस बार लिस्ट में भी मेरे हस्बैंड के पास है या कुछ ऐसा है, तो मैं उनसे पूछ के या तो स्क्रीन पे पूरे महीने के बता दूंगी कि इतने की आई है। बहुत कम सामान लिया है मैंने। 5 किलो आटा देखो इतना रखा था, या उससे पहले भी थोड़ा बहुत आ गया था, तो मैंने 5 किलो ही लेके आई हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि हो सकता है इस महीने फिर मैं जाऊँ करूँ, आना जाना मेरा लगा ही रहता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। 5 किलो ही लिया है, लक्ष्मी 2 है ना। और चीनी जो है 3 किलो ली है 2 जनों में, और उसमें भी हम कभी गुड़ पाउडर यूज देते हैं, कभी कुछ, तो इतनी ही चीनी है, ठीक है। घी है, घी मैंने 1.5 kg लिया है गोकुल, और एक कृष्णा का आधा kg ले लिया। इसका वाला आधा किलो मुझे मिला नहीं, ये सही पड़ता है और है भी अच्छा, गाय का घी है।
और ये अब प्राइस 490 है, पता नहीं कितना, ये 525 है, ऐसा कुछ है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। आधा किलो एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि मैं लड्डू बनाऊंगी फिर से, तो इस वजह से, वरना 1 किलो में ही मेरा महीना जो है निकल जाता है, क्योंकि घर का भी निकलता रहता है मलाई वाला भी, इसलिए। तो फिर मैं लड्डू भी पिछली बार भी मैंने लड्डू भी बना लिए सब के लिए, उसके बाद भी घी मेरा बचा हुआ था, तो ये है। ठीक है, आधा किलो छोले लाई, इतने से वो छोटे वाले रखे, तो इस बार मैंने कहा यार 55 वाले नहीं लेकर 70 के ले ही लेते हैं, ऐसे करके मैंने ले लिया इस बार बड़े वाले आधा किलो छोले। ठीक है, चने रखे हैं, राजमा बिल्कुल कम थे, तो मैं छोटे वाले ही यूज देती हूँ, हमें पसंद टेस्ट में छोटे वाले ही, बड़े वाले पसंद नहीं, तो आधा किलो राजमा। ठीक है, और लिया है मूंग आधा किलो लिया, अभी 2-3 महीने चलेंगे। ठीक है, 1 महीने का नहीं है। आधा किलो मैदा रखा था तो आधा किलो ही लिया है। कई बार क्या है ना, सुपरमार्ट से लेने के चक्कर में 1-1, 2-2, 5-5 रुपए करते करते ऊपर होता ही जाता है, तो मैं उनसे ही लेती हूँ, बुरा मंडी से अधिकतर लेती हूँ। कुछ सामान जो मुझे उनका पसंद नहीं वो मैं सुपरमार्ट से लेती हूँ। घी तेल उनसे भी सस्ता मुझे सुपरमार्ट में मिलता है, इसलिए मैं वहां से लेती हूँ घी तेल। और आजकल घी तेल ही आधी ग्रोसरी का पैसा तो खा जाते हैं, है ना। तो तेल देखो, एक मूंगफली का मेरे पास डब्बे में रखा है, ऐसा के ऐसा पैकेट मूंगफली का है, तो मैंने 1 लिया है। सरसों का भी रखा है इतना, है ना। और रिफाइंड लिया है, कोई भी नमकीन वमकीन बनाऊं तो ये 2 रिफाइंड के लिए है। ठीक है, तो तेल ये ले लिया है। गिरी का 1 गोला लिया है, आधा क्योंकि मेरे पास रखा था, तो लड्डू मुझे दोबारा से बनाने इसलिए 1 ही लिया है मैंने। ठीक है, और ये सर्फ आधा किलो ही मैंने जैसे कि बताया मेरे पास रखा था घर में, तो मैंने आधा ही लिया है। ठीक है, अब इस महीने मलमास और लगेंगे, बड़े वगैरह बनेंगे, तो चौला की दाल मैंने ली है आधा किलो, बाकी कोई भी दाल मैंने नहीं ली है, सारी दालें मेरे पास रखी थी। तो ये 250 ग्राम उड़द की धुआ दाल ली है। और मे भी इन्होंने लिखी नहीं है भाई, इन्होंने ग्रोसरी लिखी है तो इन्होंने कुछ कुछ कांड किए हैं। वो वाली मैंने उड़द की साबुत दाल भी कही थी लिखना, इन्होंने लिखी नहीं है भाई, तो वो आई नहीं है ग्रोसरी में, मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने 100 ग्राम ही बादाम लिखे हैं, क्योंकि 100 ग्राम के करीब रखे थे। और काजू, इन्होंने काजू लिखे थे या टुकड़ी, तो इनके लिखने से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है ग्रोसरी में इस बार। मैं अपनी गलती भी बताती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने इनसे बोल दिया, मैंने फोन पे इनको लिस्ट दे दी और इन बोला कि तुम लिख लो। मूड में नहीं थी मैं उस दिन, कुछ दूसरा काम था इसलिए। ऐसे ही 100 ग्राम किशमिश, क्योंकि 100 ग्राम क्या 50 ग्राम ऐसे कुछ रखी है किशमिश, तो इतनी। इलायची पूरी खत्म हो गई थी इसलिए इलायची लिखी है, तो ये मेरी 2 से 3-4 महीने चल जाती है। लौंग सारी रखी थी, काली मिर्च नहीं थी, और अभी सर्दियों में लड्डू वगैरह में भी डालूंगी, और तो ये काली मिर्च ली। अब ये कितनी है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम, 50 ग्राम, ये मुझे नहीं पता इन्होंने कितनी लिखी है। दुकानदार कई बार क्या कहता है ना कि हम 20 ग्राम नहीं देते, 30 ग्राम नहीं देते, तो फिर वो 50 ग्राम जैसे ऐड कर दी। बर्तन वाली साबुन ली है, ऐसे ही विम मैं लेती हूँ 20 रुपए वाला ही लेती हूँ, इससे ऊपर इससे ज्यादा वाला मैं लेती नहीं। पिछले महीने का भी फिर रखा ही रहता है, क्योंकि साबुन और ये दोनों मिलके यूज आते हैं, तो मैं कोई बड़े बड़े बल्क वाली चीजों में नहीं जाती हूँ, 20 रुपए का ही मैं लेती हूँ। फेयर एंड लवली, व्हाइट टोन और सब रखी थी तो मैंने ऐड नहीं किया है, वैसलीन भी रखी थी तो ऐड नहीं किया है, सारी चीजें मेरे पास रखी थी तो नहीं किया है। साबुन इनको भैया लाइफ बॉय चाहिए, तो ये इन्होंने लिया है। बाकी जेल वेल अगर कोई मैं लाती हूँ या ये कोई उधर से ले आते हैं जैसे कि अपोलो फार्मेसी से, तो वो रखी रहती है, तब मैं ऐड नहीं करती हूँ। इनको विजन चाहिए थी, ये कर ली। मसालों में बस ये धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर खत्म होंगे, पूरे महीने नहीं चलेंगे, आधे महीने, तो ये मेरे अगले महीने तक चल जाएंगे। ये सिर्फ 1 महीने के नहीं, क्योंकि जितने धनिया और मिर्ची पाउडर में पूरे महीने तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये पूरे महीने में खपेंगे भी नहीं, तो इसलिए नेक्स्ट मंथ तक के आएंगे। ठीक है, और इनको खानी थी चाउमीन। इलू हमारे वहाँ रहने लगे, तो ये वाली ग्रोसरी हम आती नहीं है, पास्ता चाउमीन और मैगी और कुछ भी नहीं आती, इनको खानी थी, तो इन्होंने मैंने इस बार ये 2 ले लिए, वेज हक्का नूडल। कभी कभार मन होता है इनका चाउमीन खाने का, तो वरना ये भी नहीं होती। अब ये कई चीज़ों नहीं आई थी और ग्रोसरी इस बार कम की आनी थी, तो अभी सर्दियों का बाजरे का खींचड़ा बना बनाया होता है, वो लिया है, 1 किलो है। और बाजरे का आटा नहीं था, जैसे ज्वार का आटा रखा है, जौ का रखा है, रागी का रखा है, बेझड़ का नहीं है, मक्के का भी रखा है, तो फिर बाजरे का 1 किलो आटा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, तो हम 2 जनों में कभी कभार हमको मन होता है तो हम ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। ठीक है, तो सर्दियों की ये भी हो गई। और हाँ, बिस्किट का एक बड़ा पैकेट आया था जो कि हम खोल चुके हैं, 2-3 पैकेट। और एक इन्होंने क्रैक जैक का लिया था। कभी कभार ये कहते हैं कि टिफिन मत दो, मैं रात को ही आके खाऊंगा, तो ये ऐसी अटम शटम चीज़ें ले जाते हैं। और ये नमकीन आधा किलो, ये भुजिया
प्लेन वाला, आधा किलो मिक्सचर वाला है, ठीक है। और इसमें भी हम बहुत सारी नमकीनों के जो होते हैं ना, उसमें सारे प्राइस देखते हैं, जो सबसे कम की होती है, सबसे रीजनेबल प्राइस की होती है, वही लेते हैं। अब बीका जी की लोगे, भीखाराम चांदमल की लोगे, तो वो आती है थोड़ी सी महंगी। ऐसा टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता, इनके टेस्ट भी बहुत अच्छे, चटकी इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और प्राइस में भी बेस्ट है। श्री राम की हुई, चटकी इनकी हुई, ये आपको 165 में या 160 में ऐसा 1-1 किलो। तो इस तरीके से चटकी, श्री राम, ऐसी वाली हम नमकीन लेते हैं, ठीक है। और साथ ही में ये नमक आया, क्योंकि पिछले महीने नमक लिया नहीं था, अब ये नमक मेरा चलेगा 1.5 महीने के करीब, थोड़ा सा क्योंकि और रखा है। तो पिंक सॉल्ट है ये का। साबूदाना खत्म हो रहा था, तो साबूदाना, बाकी सूजी वगैरह सब कुछ रखी थी, तो वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। हींग हाँ लगती है, क्योंकि हींग मैं अच्छी खासी यूज़ लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों में रोज़ प्याज लहसुन तो डलता नहीं, तो हींग का टेस्ट अच्छा लगता है, तो हींग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रॉसरी में आई हैं, ये मैंने खोल के चेक कर ली है। तो ये मैं बड़ा वाला पैक ले आई थी 9 का, क्योंकि छोटा वाला आना बंद हो गया है। तो ये 155 के 40 पैड है ना, सैनिटरी पैड्स है। और ये जो है कितने के हैं, 48 के पेपर नैपकिन कह लो या कुछ ऐसे, है ना। तो ये लिए बस इस बार की ग्रॉसरी में बस इतना ही आया है, बाकी ऐसा कुछ भी तामझाम नहीं आया है। जितना चाहिए था उतना लिया है, और फिर कुछ पैसे बच जाए तो उससे अपनी पसंद का कुछ ले सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हो, आप गुल्लक में डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।